आज हम एक ऐसे तरीके को सीखने वाले हैं जो कि आपको अगली जॉब दिला सकती है। आज के टाइम में तो सबको पता है कि रिक्रूटर कभी भी आपको तवज्जो नहीं देंगे अगर आप लिंक्डइन, इंटर्नशाला या फिर इंडीड पर डायरेक्टली जॉब पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जितनी भी आज हम एक ऐसे तरीके आज हम एक ऐसे तरीके को सीखने वाले हैं जो कि आपको अपनी अगली जॉब दिला सकती है। आज के टाइम में ये तो सबको पता है कि नौकरी.com, इंटर्नशाला या इंडीड पर जॉब पोस्ट पे अप्लाई करने से कुछ भी नहीं होने वाला, बट स्टिल वहां पे लोग जॉब पे अप्लाई करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में 2023 में जो भी रिक्रूटर्स है, जो भी एचआर है, वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल कितनी स्ट्रोंग है, आप लिंक्डइन पर कैसे इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ, आप कैसी पोस्ट करते हो, आप कैसी प्रोफाइल को सेटअप करते हो, ये आपकी देखी जाती है। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आपको मुश्किल है एक अच्छा आईटी कंपनी में पैकेज मिलना। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूं, या फिर आपको एक आर्टिकल पोस्टिंग का तरीका बताऊंगा जो कि आपको लिंक्डइन पर अपनी अथॉरिटी सेट करने में आपकी मदद करेगा। डायरेक्टली चलते हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं लिंक्डइन पर आर्टिकल्स को कैसे पोस्ट करें जिससे आप अपनी अच्छी अथॉरिटी को सेटअप कर सकते हो। मैं आ चुका अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और सबसे पहले मैंने ब्राउजर में लिंक्डइन को लॉगिन कर दिया है। जैसे ही आप अपने ब्राउजर में लिंक्डइन को लॉगिन कर लेंगे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपको कहां क्लिक करना है, राइट एन आर्टिकल पे क्लिक करना। बहुत बढ़िया बात है, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। बट मुझे कंपनी पेज के लिए आर्टिकल लिखना है। मुझे किसके लिए लिखना है, एक कंपनी पेज के लिए आर्टिकल लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके पास कोई कंपनी पेज का एक्सेस होगा या फिर आपने कोई कंपनी पेज क्रिएट किया होगा, वो सारे दिख रहे होंगे। आप देख सकते हो मेरे अलग अलग कंपनी पेजेस है। मैं यहाँ से कंपनी पेज पे चला जाता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, आप यहाँ से अपने कंपनी पेज पे आ चुके हो, ठीक है। आपको फिर वहीं जाना है, राइट एन आर्टिकल पे क्लिक कर दो। सेम इंटरफेस खुलेगा। अगर आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल के लिए आर्टिकल लिख रहे हो या एक कंपनी पेज के लिए आर्टिकल लिख रहे हो, इंटरफेस सेम टू सेम मिलेगा, काम करने का तरीका सेम टू सेम, ठीक है। सबसे पहले ये पूछ रहा है टाइटल। यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल लिखोगे, जो मतलब जिस भी टॉपिक के बारे में आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हो, और यहाँ पे कवर फोटो लिखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है यार, लोगों को यही नहीं पता होता हमें लिखना क्या होता है, हमें टाइटल क्या लिखना है, हमें कंटेंट क्या लिखना है, हमें इमेजेस कैसे बनानी है। तो आज के लिए यही हम डिस्कस करने वाले, कितने आसानी से एआई टूल्स की मदद से कैसे मैं कंटेंट को बहुत आसानी से लिख सकता हूं। चैट जीपीटी को मैं फुल पोटेंशियल पे यूज करने वाला हूं। नॉर्मल चैट जीपीटी को मैं यूज नहीं करूंगा, उसके एडवांस लेवल को मैं यूज करने वाला हूं। चलते हैं हम आगे। मैंने अपना खोल दिया चैट जीपीटी, ठीक है। ये नॉर्मल चैट जीपीटी है। अब मैं इसे बनाने वाला हूं कुछ एडवांस चैट जीपीटी, ठीक है। एडवांस कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं अपने क्रोम ब्राउजर में आ चुका हूं और यहाँ पे मैं एक क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने जा रहा हूं, AIPRM फॉर चैट जीपीटी। क्या नाम है, AIPRM फॉर चैट जीपीटी, ठीक है। अब इसको आपको क्या कर देना है, ऐड टू क्रोम कर देना है। देख लीजिए क्रोम एक्सटेंशन है, बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं। फुल पोटेंशियल पे अगर चैट जीपीटी को यूज करना आपको करना है तो आपको इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करो। प्रॉम्प्ट को, आपकी प्रॉब्लम होती है यार मैं अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं दे पाता हूं, वो समस्या को दूर करेगा AIPRM। इस एक्सटेंशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने क्रोम ब्राउजर में। सिंपली इंस्टॉल कर दो, आपका काम खत्म। सिंपली इंस्टॉल कर दो। अब आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। रीडायरेक्ट हो जाओगे, आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे रीडायरेक्ट होने के बाद अगर आप कोई परमिशंस देना चाहो AIPRM को, आप वो दे सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे कोई परमिशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने परमिशन दी हुई है AIPRM को। कहने का टॉपिक क्या है कि आप AIPRM को अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर दो। अब देखो चैट जीपीटी का कमाल। अब देखो चैट जीपीटी आपको भरा भरा यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। लोगों की समस्या होती है यार, लोग अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं दे पाते। जैसे मुझे अगर चैट जीपीटी से क्या चाहिए, चैट जीपीटी से मुझे निकालना है कि भाई एक आर्टिकल जनरेट कर लिंक्डइन के लिए, उसका टॉपिक ये रहेगा, मुझे उसे बताना पड़ेगा भाई इसे इन हेडिंग्स में डिवाइड कर, सब हेडिंग्स में डिवाइड कर, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड कर, ठीक है। तो मतलब मुझे बताना पड़ता है, मुझे जितना डिटेल में मैं बताऊंगा उतना डिटेल में आंसर देगा। बट मैं यूज कर रहा हूं AIPRM जो कि नेक्स्ट वर्जन है चैट जीपीटी का। देखो कैसे यूज होता है।
इसने मुझे प्री मेड क्या दे दिया, टेम्पलेट्स दे दिया। यहाँ पे देखो जैसे ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। क्लिक किया, आपको बस अपना टॉपिक बता देना है। मैं यहाँ पे टॉपिक बता देता हूँ, कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स। क्या बता दिया मैंने, कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स एनालाइजर, ठीक है, एनालाइज, हाउ टू एनालाइज कॉम्पिटिटर बैकलिंक। चलो ये मेरा टॉपिक है, इसके ऊपर मुझे क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है, हाउ टू एनालाइज कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स, ठीक है, कॉम्पिटिटर बैकलिंक। सिंपल इसको करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ये देखो अब इसने कितना ढंग से तुम्हें क्या दे दिया, टाइटल दे दिया। उसके बाद अब देखो ये जो कंटेंट है, कंटेंट कितना गजब का कंटेंट है, कितना गजब का कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट बता रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद ये और डिटेल में जाएगा। मतलब कि आप AIPRM की मदद से प्रॉम्प्ट लिखने की समस्या को दूर कर सकते हो। चलो कई बार आपको इमेज के प्रॉम्प्ट लिखने होते हैं, सोशल मीडिया के कैप्शंस लिखने होते हैं, हैशटैग्स लिखने होते हैं, तब भी आपको ये एक्सटेंशन बहुत मदद करेगी। न्यू चैट पे जाता हूं, आप यहाँ पे टाइप करो सिंपल और सिंपल, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया। क्या टाइप किया आपने, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के लिए कैप्शन वगैरह सारी चीज यहाँ जनरेट करके दे देगा। कैप्शन, कैप्शन में आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल क्लिक करो और यहाँ पे लिखा टॉपिक, टॉपिक मैंने बता दिया कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स एनालाइजर, ठीक है, एनालाइज। सिंपल मैंने ये कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये मुझे कैप्शंस दे देगा। क्या दे देगा, कैप्शंस दे देगा। टॉपिक से मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं आपको AIPRM का फुल पोटेंशियल पे यूज करना बता रहा हूं, या बोल लो चैट जीपीटी का फुल पोटेंशियल में यूज करना भी सिखा रहा हूं, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट और इसके आगे के रिलेटेड सारे के सारे मैं आपके डाउट्स क्लियर करके चलूंगा, ठीक है। ये देखो कितने अच्छी तरह से इसने मुझे क्या दे दिया, कैप्शंस दे दिया। रील के लिए कैप्शन, मतलब हर एक चीज दे सकता है। AIPRM को यूज करो। न्यू चैट पे मैं जाता हूं, आप यहां से इमेज की प्रॉम्प्ट जनरेट करके देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली मेरा यहाँ पे टॉपिक है लिंक्डइन के लिए आर्टिकल्स को जनरेट करना। क्या टॉपिक है मेरा, लिंक्डइन के लिए आर्टिकल्स को जनरेट करना। बहुत बढ़िया बात है। लिंक्डइन यहाँ पे सर्च किया, थोड़ा मैं नीचे आ गया, थोड़ा मैं नीचे आ गया, अब देखता हूं मैं कहाँ पे है, ठीक है। लिंक्डइन के लिए देखो अलग अलग यहाँ पे प्री मेड टेम्पलेट्स है, जैसे इंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट, लिंक्डइन इंगेजमेंट, अलग अलग यहाँ पे क्या है, अलग अलग यहाँ पे टेम्पलेट बनी हुई है। राइट पोस्ट कंटेंट, ठीक है, आप इन सबको भी यूज कर सकते हो। आपको तो लगेगा सेम टू सेम ही है, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, बट मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली डिफरेंस आएगा कहाँ पे, ठीक है। आराम से चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सी प्रॉम्प्ट है जिसका मैं रिपीटेडली यूज करता हूँ। चलो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। उसका नाम मैं बता देता हूँ, यूनिक नाम से उसका नाम है, ठीक है, यूनिक एंड लिंक्डइन ऑप्टिमाइज आर्टिकल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूनिक आपको मिलेगा कैसे। यूनिक लिख दिया, मे भी अभी नहीं लिख रहा, मिल रहा है यूनिक एंड, अब मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ। ये देखिए यूनिक एंड क्रिएटिव लिंक्डइन आर्टिकल। क्या है, यूनिक एंड क्रिएटिव लिंक्डइन आर्टिकल्स। आप ऊपर सर्च बार में भी जाके ये एग्जैक्टली ये टाइप कर सकते हो, यूनिक एंड क्रिएटिव लिंक्डइन आर्टिकल जनरेटर। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना टॉपिक बताना है। क्या बताना है आपको, यहाँ पे अपना टॉपिक बताना है, ठीक है। टॉपिक कैसे बताएंगे, हाउ टू एनालाइज कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स, मुझे ये टॉपिक है मेरा। या फिर मैं एक दूसरे टॉपिक के ऊपर अपना आर्टिकल लिखता हूं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। हाउ टू क्रिएट बैकलिंक्स विद एक मैं टॉपिक लिखता हूं यहाँ पे। टॉपिक का टाइटल क्या रहेगा, हाउ टू एनालाइज कॉम्पिटिटर वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। एक मुझे आर्टिकल जनरेट करना है, एक मुझे लिंक्डइन पे आर्टिकल को पोस्ट करना है जिसका टॉपिक है मेरा